इसका इसकी आधी अमाउंट जो है वो इस वाले बिल में नहीं, हाँ ये देखिए इसमें ऐड की। एक मिनट राहुल, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। ये वाले सारे बिल मैं चेक कर चुका हूँ और इसके सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। 50,000 रुपये का कोई अकाउंट नहीं, उसका कोई बिल भी नहीं। सॉरी भैया, अभी याद आया। क्या वो 50,000 रुपये का मैंने और फैब्रिक भिजवा बिल बनवाने पर 5% एक्साइज लग रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे बिल नहीं चाहिए, तुम ऐसे ही भिजवा दो। तो उसमें कोई कच्चा बिल भेजा होगा? नहीं, लेकिन मैंने उसे कहा ना वो कल तक भेज दे। राहुल तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? अरे नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी? भैया वो इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है ना, इसलिए मैं वो कुछ हाँ, मेरा भी यही ख्याल था। कल तुम्हारी सगाई है, तुम्हारे दिमाग पर एक साथ बहुत कुछ चल रहा होगा। हाँ भैया, कल मेरी सगाई भी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। भाभी लाइए, ये मैं करती हूँ। तुम इसे फोल्ड करो, मैं बाकी के कपड़े आन कर देती हूँ। भाभी दीपिका दीदी के जाने के बाद आप पर बहुत ज्यादा काम का बोझ पड़ गया ना। आप दिन रात काम करती रहती हैं। मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, बशर्ते कि घर के लोग खुश रहें। यहाँ पर सुबह सुबह सब घोड़े पर सवार रहते हैं। ओ राहुल भैया ना इतने बेसब्रे हैं। भाभी मेरा टी शर्ट कब आएगा? अभी लाए राहुल भैया। हे भगवान, दीदी संभाल के जल जाएगी। तुमने मुझे क्या कहा? दीदी। देवरानी, जेठानी। अरे पहले एंगेजमेंट तो हो जाने दो। उर्वशी देखा कितनी उतावली हो रही है। देख लिया, बचपन से अभी तक सुधरी नहीं है। क्यों? भाभी मुझे टी शर्ट चाहिए, देर हो रही है। राहुल भैया हो गया, बस अभी लाई। आसमान सर पर उठा रखा है। वैसे दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी, दोनों बहुत उतावले हैं। मैं दिया अगर मैं ना कह दूं तो अच्छा जाते हो। ए सुनो, वापस आ जाना। हाँ अच्छा है ना भाभी, घर में एक और काम करने वाली आ गई। अच्छा चलो काम करो। भूल कहीं हमसे ना हो जाए। इतनी देर क्यों? आपकी टी शर्ट। हाँ टी शर्ट। टी शर्ट। एक सेकंड। ये अरे वो देखिए यहाँ नहीं। अटक गया। तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मैं पहन लेता ना। एनीवेज थैंक यू। इट्स ओके। रोशनी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि उसे तो बहुत अच्छा लगा, है ना रोशनी? एक्चुअली राहुल भैया, रोशनी ना अपने फ्यूचर की प्रैक्टिस कर रही थी। नहीं कुछ भी तो नहीं। ओ मैं नहीं। रोशनी, राहुल भैया ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जब भी चाहो फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए आ सकती हो, है ना? एक मिनट। राहुल भैया बहुत प्यारे लगते हैं ना? जी भाभी। उर्वशी की बच्ची तेरी। अरे बहन जी, आप? रक्षा जी नमस्ते। आइए ना। आज तो आपने अचानक आकर जी खुश कर दिया। मैं जानती हूँ आप क्यों आई है। जी, आप जानती हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, श्रुति माँ जो बनने वाली है, उसे गर्भ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये सब समझाने आई है ना आप उसे? जी बिल्कुल ठीक समझी आप। मैं वही नुस्खा देने आई थी उसे। पर क्यों? आप क्यों आई हैं उसे समझाने? मैं हूं ना उसकी सास। जी, पर मैंने सोचा बहन
जी मैं मजाक कर रही थी। बेटी के लिए माँ तो माँ होती है और श्रुति के लिए तो आप माँ से भी बढ़कर हैं। आप रुकिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं ही उससे जाके मिल लेती हूँ अगर आपको एतराज ना हो तो। कैसी बातें कर रही हैं आप जाइए, उसके कमरे में है वो, मिल लीजिए उसे। जी श्रुति, बुआ जी हाँ, तुषार कहाँ है? तुषार बाहर गए हैं किसी काम से। क्या हुआ? क्या बात है बुआ जी? बताइए ना, बात क्या है? बेटा, उसका फोन आया था। क्या? हाँ, अचानक इतने साल के बाद कल उसने फोन किया। उसने मुझे भी खत लिखा था बुआ जी। आज सुबह वो मुझसे मिलना चाहता था। मुझे मालूम है बेटा, उसने मुझे वहीं से फोन किया था जहां तुम्हें उसने मिलने बुलाया था। बहुत बिगड़ रहा था। अच्छा हुआ तुम उससे मिलने नहीं गई। मैंने उससे कह दिया तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुमसे दूर रहो। और बुआ जी क्या वो मानेगा? कुछ जरूर करो। बुआ जी अब वो आ गया है तो मुझे एक बार उससे मिलना ही होगा। अरे पागल हुई है क्या? ऐसा कल जो तेरे आज पर कालिक बोलते उसे भूल जाना ही बेहतर है बेटा। तू उससे हरगिज नहीं मिलेगी। बुआ जी लेकिन अब देख बेटा, तू उससे अब कभी नहीं मिलेगी। तू एक इज्जतदार घर की बहू है और इस घर की मान मर्यादा तेरा फर्ज है बेटा। देख बेटा, वो तुझसे मिलने की कितनी भी कोशिश करे, कितना भी जोर डाले, लेकिन तू उससे किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, समझी? सॉरी तुम मेरे कपड़े निकालो, मैं 2 मिनट में रेडी होता हूँ। एक तो आप इतनी लेट आए हैं कि हम सगाई पर सबसे आखिर में पहुंचेंगे। अरे बाबा, शारदा आंटी के घर पे ही लेट हो गया तो फिर वहाँ का सारा काम भी तो संभालना था ना। और रोशनी का इकलौता भाई जो ठहरा। सारे दिन की थकान के बावजूद भी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं, बहुत खुश जो हूँ। जानती हो क्यों? जानते हैं, आपकी प्यारी बहन की शादी है। उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि वो इसी घर में बहू बन के आ रही है। आप रोशनी से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करता हूँ। जानती हो, निहारिका दीदी और रचना दोनों एक ही नेचर के, और दोनों की आपस में खूब पड़ती थी। और रोशनी को पूरे घर में सिर्फ मैं ही नजर आता था, दौड़ के मेरे पास आ जाती थी। विशाल भैया देखो ना वो परेशान कर रहा है, विशाल भैया देखो ना वो मार रहा है। उसका मुझ पे ये हक जताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब भी कुछ नहीं बदला। अगर आज भी वो हक से मुझसे कुछ मांगती है ना, तो मैं जरूर दूंगा अगर मेरे बस में, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और बस अभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए वरना हम लेट हो जाएंगे। चलिए। ओके बाबा, 2 मिनट में आता हूँ। चलिए। स्वागत है, आइए। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूँ, लड़की वाला बन के। लड़के वालों का स्वागत करते हैं। यही ठीक रहेगा जीजा जी। लेकिन पापा, हम लोग रहेंगे तो लड़के वाले ही, इसी बहाने आपको छेड़ने का पूरा मौका मिल जाएगा। ये क्या हमें भी रोब झाड़ने के लिए तुम्हें बहानों की जरूरत कब से पड़ने लगी? अरे खुश रहो। आओ राजन, आओ, स्वागत है तुम्हारा। विक्रम। ये रही। बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, रंग निखर आया है राहुल की मोहब्बत में। हाँ भी, शर्म के मारे तो उसके गाल भी ना लाल लाल हो रहे हैं। रोशनी वैसे बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है। रियली? ड्रेस ठीक है, मगर पहनने वाली अच्छी है।
तो क्या ड्रेस गंदी है? ड्रेस ठीक है, मगर पहनने वाली अच्छी ना, तो ड्रेस भी अच्छी लग रही है। देखो तुम दोनों यहाँ शुरू मत हो जाना। ये एक खूबसूरत ड्रेस है और एक खूबसूरत लड़की ने ही पहन रखी है। डोंट वरी, जब आप हमारे घर आ जाएंगी ना, तो इन दोनों के झगड़े की आदत हो जाएगी। कैसी हो बेटा? अरे जीते रहो बेटा। आपकी वजह अरे तुम लोगों ने तो बंदी देर कर दी। एक्चुअली अभी देर मेरी वजह से हो गई। खैर राजन, ये सब बातें छोड़ो, पहले तो अपने बेटे की सगाई की मुबारकबाद तो कबूल करो। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक है तो आप लोगों की है। उर्वशी, उर्वशी, बेटा इन लोगों को राहुल के पास लेके जा। हाँ, आइए जीजू। ये दूल्हे राजा, कंग्रेचुलेशन। साले साहब मुबारक हो। रोशनी, मैं तुम्हारी इनकी बड़ी बहन हूँ। दीपिका, आप शायद भूल गई, मैं आपके घर आया करती थी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। इसीलिए तो जब मुझे पता चला कि राहुल की शादी तुमसे हो रही है, तो मैं यही सोचने लगी कि इतनी सी रोशनी शादी कैसे कर रही है। तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। अरे भाई, लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी होती है, पता नहीं चलता कब जवान हो गई। जाओ, कंग्रेचुलेशन तुम्हें भी। मेरा ख्याल है अब सगाई की रस्म पूरी कर दी जाए। तो जरूर, शुभ काम में देरी किस बात की? लो बेटा। बल्ले बल्ले। लो ना, पहनाओ उसे। और राहुल, मुबारक हो, मुबारक हो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये पार्सल आपके लिए। दुल्हा दुल्हन वहाँ पर है, मुझे मत दीजिए। नहीं मैडम, ये आप ही को देने के लिए बोला है। किसने? जी उन्होंने। वहाँ तो कोई नहीं है। अरे अभी तो वहीं थे। अच्छा ठीक है, आप जाइए। एक्सक्यूज मी। श्रुति, हाँ? क्या बात है, दूल्हा दुल्हन के बजाय तुम्हें तोहफा मिल रहा है? कहीं तुम्हारे यहाँ कोई चाहने वाला तो नहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। गिफ्ट के साथ एक नोट भी मिला है। माँ और जेठानी बनने की दोहरी खुशी में मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। भाई ये जो भी है तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हारा ख्याल भी रखता है ना? मुझे लगता है वो सब तो रक्षा भाभी के लिए होगा। सब साड़ियाँ होगी जरूर। इधर रख देना। आपके लिए भी तो भेजी होगी। हाँ, जाहिर है मेरे लिए तो भेजेगी। अरे वाह, ये तो सारे जेंट्स के हो गए। नॉट बैड शीतल। अरे बाप रे, इतना सारा क्या? शेर सिंह, हाँ जी।
सारा सामान आ गया ना? अजय आ गया, बस एक गाड़ी और रह गई। क्या भाभी, एक गाड़ी और? रोशनी की माँ ने इतना सामान भेजा? अरे सगाई पे यह हाल है तो शादी पे क्या हाल होगा? अब क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? ओहो, अब तू क्यों कुड़ रही है? तूने तो मुझे समझाया, रोशनी की माँ जितना भी भेजेगी आएगा तो हमारे घर ना। हाँ समझाया तो मैंने था, लेकिन जाएगा रक्षा के यहाँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ भेजेगी वो। कबीर की शादी में तो इससे 1/4 भी नहीं आया था। मुझे कहीं अफसोस तो नहीं हो रहा है कि कबीर की शादी रोशनी से नहीं हुई? लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर ने तो अपनी पत्नी चुनने का मौका भी नहीं दिया हमें। उस संजना को मेरे मत्थे मंड दिया। नीलम भाभी जरा इधर तो आइए। आ रही हूँ। शीतल आराम से बैठ और सब कुछ देख, ठीक है? ओहो, कितना सारा सामान। नमस्ते मैडम, नीलम मेम साहब हैं? अंदर है, क्या बात है? ये मेम साहब ने दिया, उन्होंने कहा बहुत ही कीमती चीज ये नीलम मैडम या रक्षा मैडम के हाथ में ही है, पर आपको दिया एक ही बात है, आप उन्हें दे दीजिए। नमस्ते मैडम। अब मेरा पोस्टमैन का काम रह गया है, यहाँ का सामान उन तक पहुँचाओ। हाँ देखूं तो क्या है? हीरे की चूड़ियां, ये रक्षा के लिए और ये नीलम भाभी के लिए और मेरे लिए। अरे मैंने तो रिश्ता करवाया था, मेरे लिए ठेंगा। क्या जमाना आ गया है, और भला तो मिले ठेंगा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अरे हम भी तो देखे वो क्या चीजें जो तुम हमसे छुपा दी। What a beautiful photo frame. अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुम्हें पार्टी में मिला है। बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। श्रुति, इस फोटो फ्रेम में हमारी एक प्यारी सी तस्वीर लगी। You will always have a place in my heart. Very nice. श्रुति, I don't know कि तुमको ये गिफ्ट किसने दी है, लेकिन जिसने भी तुम्हें ये गिफ्ट दी है उसे ये जरूर जाके कहना कि दूसरे के दिल में उसके लिए जगह हो सकती है, तुम्हारे दिल में बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल पर सिर्फ एक ही इंसान का कब्जा है और वो हूं